हेलो मेरे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट नंबर 1 पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम नेवी डबल ए निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 2016 में नेवी डबल ए जो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मैंने उसको निकाला था। तो 2015 में मेरा जो 12th हुआ था, उसके बाद ही मैंने विदिन 4 to 5 मंथ्स के बीच में ही मैंने नेवी डबल ए का एग्ज़ाम दिया, जो कि मेरा देहरादून में लगा हुआ था। तो देहरादून में फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से उस टाइम की जो भी चीज़ें थी, पैटर्न था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो आज के पैटर्न में काफ़ी चेंज आ रहा है। तो पहले क्या था, 100 क्वेश्चन थे, पेपर ऑफलाइन होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। तो 25 मैथ्स, 25 आपका साइंस होता था, 25 आपका इंग्लिश होता था और 25 में आपका जीए और जीएस सारी चीज़ें आती थी। उसमें से उस टाइम ऐसा कुछ प्रोसेस था कि एटलीस्ट 75% प्लस जो जो मार्क्स लाते थे उन्हीं का सिलेक्शन होता था। और उस समय जो नेवी डबल ए थी, उसकी जो 12th में जो आपका परसेंटेज होता था वो भी बहुत ज़्यादा मांगता था। तो 2016 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 89 पॉइंट कुछ गया था। 89% प्लस जो थे 12th में जिन्होंने 12th दिया था, 89% प्लस जो उनके मार्क्स बन रहे थे, जो परसेंटेज थे, उन्हीं लोगों को एडमिट कार्ड आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा इशू था पहले कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो 89% प्लस वाला ही वही अपीयर हो सकता है, 60% वाला भी अपीयर हो सकता था, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी 89% प्लस होता था उसी का एडमिट कार्ड आता था। तो मेरे 92% थे, इस वजह से मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। देहरादून में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से तकरीबन हम 527 के 528 बच्चे ऐसे थे हम लोग, जिसमें से सारे जो थे 90 प्लस वाले थे। 90 से लेकर 97 98 तक के बच्चे थे उस टाइम पे। तो उसमें से हम 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें थर्ड रैंक मेरी भी आई थी वहाँ पर। और एक्चुअली में क्या होता है, नेवी डबल ए का थोड़ा सा जो लेवल होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि हमारी जो नेवी होती है उसमें 4 ट्रेड होती हैं, एनएमआर, एमआर, डबल एस आर, और इसके बाद होती है आपकी क्या कहते हैं डबल ए। डबल ए सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसका ऑब्वियसली सी बात है कि एग्ज़ाम जो होगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा, मतलब काफ़ी टफ लेवल का होता है। तो आपको मतलब ये है कि 12th लेवल का सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, चाहे फिर वो आपकी मैथ्स हो, चाहे फिर वो आपकी साइंस हो, चाहे फिर वो आपके इंग्लिश हो, और या फिर आपका जीएस और जीए वगैरह, ये सारी चीज़ों को साथ में करना चाहिए। और उस समय एक सबसे बड़ा इशू इस बात का था कि सबसे बड़ी बात ये ध्यान देनी चाहिए थी कि उस टाइम पे अगर आप जैसे मान लो 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शन मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का एंड जीए और जीएस का। इन चारों सेक्शंस में अगर आपका एक में एटलीस्ट उसमें मतलब 25 में 30 प्लस 13 प्लस तो होना ही चाहिए था। सपोज कर लो आपके 80 मार्क्स, 80 आपने स्कोर किया, लेकिन आपने क्या कर लिया, 80 में से आपने 25 3 सेक्शंस में कर लिए, और एक सेक्शन में अगर आपने 5 मार्क्स लाए, 80 तो हो गया, लेकिन ओवरऑल आप 4 सेक्शंस में क्वालिफाइड नहीं हुए। एक सेक्शन में, हर एक सेक्शन में आपको 13 मार्क्स कंपलसरी लाने ज़रूरी थे। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक मैटर था कि इसमें कैसे बच्चे अपीयर हो सके, क्योंकि जीए और जीएस में 13 प्लस लाना 25 में, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था। तो उस चैलेंज को मैंने भी कोई भी कोचिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, बस वही 12th का जो भी था मैंने उसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानकर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था G1500452AL, ठीक है। और मेरा ये क्या कहते हैं, मेरा मेडिकल जब हो रहा था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो गई थी। हमारा रिटर्न हुआ था, तकरीबन मैं सुबह 4 बजे वहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी। 4 बजे एंट्री होने के बावजूद फिर हम लोगों का एग्ज़ाम तकरीबन वही 9 के बाद ही 10 बजे के आसपास एग्ज़ाम हुआ था। और जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे रिजल्ट आने में। रिजल्ट जैसे आया, थोड़ी देर हमको रेस्ट देने को मिला। इसके बाद फिर हमारा जो हुआ था, क्या कहते हैं, रेस हुई थी, 1600 मीटर हुई थी। अब 1600 मीटर में नॉर्मली अगर 8 मिनट तक के अंदर भी आ जाते हो तो आपको उन्होंने मतलब वहाँ पर ले लेते थे, उसमें कोई इशू नहीं था किसी बात का। उसमें कोई भी बच्चा जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था, 22 के 22 बच्चे हम लोग, उसमें से रेस जो है सबकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके बाद हमारा मेडिकल होना था। तो मेडिकल में सबसे बड़ा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी आई जो साइड है वो वीक थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे इशू इस बात का था कि मेरी आई साइड बहुत वीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कहीं मैं इससे मेडिकल से बाहर ना हो जाऊं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग था। तो मेडिकल का सारा प्रोसेस अगर आपको चाहिए कि कैसे मेडिकल हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल। तो वो चीज़ बिल्कुल दिखाऊँगा, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताऊँगा पूरी सारा प्रोसेस कैसे मेरा पूरा मेडिकल हुआ। मेरा मेडिकल फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरी आई साइड से तो मैं नॉर्मली हो गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा इशू इस बात का आया, मुझे जो पता नहीं था, मेरी जो राइट ईयर है इसमें थोड़ा सा जब इन्होंने मेजरमेंट किया तो मेरा नॉर्मल जो होता है इसकी हियरिंग जो कैपेसिटी होती है वो 35 डेसिबल होती है, लेकिन मेरी 38 के आसपास थी। तो उसमें उन्होंने मुझे इसमें मेडिकल दिया था कि आपके कान में प्रॉब्लम है, और दूसरा मुझे वैक्स के कान में आपके वैक्स भी है। 2 चीज़ों में प्रॉब्लम हुई थी। 21 डेज़ में आपको मतलब कि उसमें सबमिट करना था। तो जब मैंने फिर उसका देखा तो ऑपरेशन कराने के लिए बोले कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑपरेशन 21 डेज़ में रिकवर भी नहीं हो पाता। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मेरा फाइनल जो मेडिकल था, रीमेडिकल जो लगा हुआ था, मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून था, वहाँ पर लगा हुआ था। तो
मैंने शंख वगैरह बजाया ताकि शायद मेरे कान के पर्दे खुल जाए, क्योंकि कान के पर्दे मेरे चिपके हुए हैं। तो उस वजह से मेरा 35 नहीं था, मेरा 38 39 के आसपास था, जिसकी वजह से मैं मेडिकल से बाहर हो गया। ठीक है ना। तो आप ये गलती मत करना प्लीज़। आप जो लोग भी हो, अग्निवीर या जो भी हैं आप, तो आपको सबसे पहले आप पूरा अपना बॉडी का ओवरऑल चेकअप करा लेना। मैंने चेकअप नहीं कराया था, शायद मैं पहले से 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी अपने बॉडी का पूरा मेडिकल चेकअप करा लेता, तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती थी। मैं सारा पहले से कर लेता, लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर वो चीज़ 21 डेज़ में हुआ नहीं। और मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में जब गया, वहाँ पर ऐसा कुछ मतलब कि उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, आप इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कुछ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ आपको देखना है। उस टाइम का जो कंपटीशन था वो थोड़ा सा अलग लेवल का है, अब चीज़ें पैटर्न बदल गए हैं, चीज़ें ईजी है। आपको कहीं पर भी ट्यूशन लेने की, कोई कोचिंग लेने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 12th में आप फोकस करिए। आप मैथ्स को, साइंस को, इंग्लिश को बहुत अच्छे मजबूत कीजिए, जितना हो सके आप जितना बेटर कर सकते हैं आप उतना बेटर कीजिए। आप यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें कोई किसी बात का इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने किया है वैसे आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी। और रही बात अगर मैथ्स वगैरह की, तो मैं मैथ्स की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से वो एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, आर्मी के लिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल होंगी, तीनों के लिए बहुत काम करेंगी। ठीक है। तो आप इजी अपने तरीके से घर पे आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। और वैसे ही मेरा नेवी के साथ साथ मेरा एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। कभी अगर आप लोग कहेंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक वीडियो उसको भी ला दूंगा, कैसे मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया है, कहाँ पर क्या सारी चीज़ें थी मेरे पास, मैं आपको सब दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे ये सब तो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा दया। ठीक है, मैं आपके सामने अब साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो साक्ष्य देखिएगा। ये मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा ये देखो मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, और ये पापा का नाम लिखा है, मेरा नेम प्रदीप सिंह, राइट ईयर वैक्स, और ये डिफेक्ट लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट वाले ईयर में। और यहाँ पर देखो इंडियन नेवी के, ये देखिए इंडियन नेवी के यहाँ पर साफ साइन है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए मेरा जो बैच था वो AA 140 था। ये देखिए आप, AA 140 मेरा बैच था। ठीक है ना। और ये सारे उसमें थे कि आपको ट्रेनिंग के लिए कैसे जाना है, सारी चीज़ें थी, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस थे। बस मुझे ये फाइनल रीमेडिकल के बाद मुझे चिल्का झील जाना था, पूरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह के लिए सारी चीज़ें फिल करने के लिए आ गई थी। पेरेंट्स के लिए देखो पेरेंटल कंसेंट फॉर्म भी था, किसमें सारा कि पेरेंट्स की आपकी एग्रीमेंट है कि सारी चीज़ें नहीं है। मैं भी आप देखना आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं भी इसको भी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से, लेकिन आप गलतियाँ वो जो मैंने गलतियाँ की हैं आप वो गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जब वहाँ पर से मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून से ना, जब उन्होंने बोल दिया कि आप अनफिट हो, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उस समय कितना दुख था। क्योंकि मैं पीक तक पहुँच गया था, पीक पर पहुँचने के बाद फिर वहाँ से सीधा नीचे आ गया, ज़मीन पर आ गया। तो उस दुख जो मेरे साथ हुआ है, वो जो दुख मैंने झेला है, आप लोग मत झेले। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप लोग इसको समझें। पहले से पहले ही आप पूरा बॉडी का चेकअप करा लीजिएगा, ताकि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू ना हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मैं मैथ्स की क्लासेस आपके लिए, सारे अग्निवीर जो एयरफोर्स है या फिर नेवी है, सबके लिए मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एयरफोर्स से या नेवी से, क्योंकि दोनों के ही एग्ज़ाम मैंने दिए हैं और दोनों के एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, तो आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, चाहे फिर वो मेडिकल से हो, चाहे फिजिकल से हो, चाहे रिटर्न के बेस पर हो, आप जो भी इंक्वायरी चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपका मैसेज भी देखूंगा और उसका जो भी होगा मैं पूरा रिप्लाई भी दूंगा, और आपको पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ जो भी चीज़ें होंगी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।